नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में दो कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण इस हफ्ते शुरू कर दिया है। वैक्सीन का परीक्षण करने वाली दो कंपनियों का नाम है भारत बायोटेक और जायडेस कैडिला। 15 जुलाई को पहले व्यक्ति पर टीका लगाया गया है। एम्स पटना भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण कर रहा है, जिसमें शुरुआत में 9 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। PGIMS रोहतक ने भी शुक्रवार को 3 प्रतिभागियों का टीकाकरण किया है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि 100 घंटों में ही 10 लाख नए मामले आए हों। बीते 100 घंटों में दुनिया में ऐसा हुआ है। बता दें, चीन में पहला संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद 10 लाख मामले होने में 3 महीने लगे थे, लेकिन अब 13 जुलाई से अगले 4 दिनों में ही 10 लाख नए मामले आ गए हैं। ये कोरोना वायरस के फैलने की तेजी को दिखा रहा है। देश के 755 विश्वविद्यालयों में से 366 विश्वविद्यालय सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाओं को कराने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है कि वो सितंबर तक परीक्षाओं को करा लें। परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी या ऑफलाइन, ये विश्वविद्यालय निर्धारित करेंगे। हालांकि कई राज्यों ने कोरोना संकट में परीक्षाओं को कराने का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कराने के फैसले को लेकर शुक्रवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सही मायनों में देश को डिजिटल बनाएं और फिर डिजिटल परीक्षा की बात हो। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को महामारी के दौरान चुनाव अभियान और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के बारे में अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए कहा है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को शुक्रवार रात को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या पिछले रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और तभी से उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर रखा था। भारत में बीते 24 घंटों में 34,884 नए मामले आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,38,000 से ज्यादा हो गया है और मरने वालों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल 3,58,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,61,000 टेस्ट हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। गुरुवार से शुक्रवार के बीच देश में 3,33,000 सैंपल टेस्ट हुए थे। ICMR के मुताबिक अब तक देश में कुल 1,34,00,000 से अधिक सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग देश में सबसे कम हो रही है। स्थिति बेहद खराब हो गई है। सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। मामले बढ़ते देखकर केंद्र ने बिहार में 3 सदस्यीय टीम भेजी है। उत्तराखंड के 4 जिलों में सरकार ने अब शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इन जिलों में राजधानी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल शामिल है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अहम सेवाओं को ही संचालन की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,000 से अधिक संक्रमण के मामले आए हैं और 258 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,92,000 से अधिक हो गया है और कुल मौतों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 1,20,000 हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 4,538 नए मामले आए हैं और 79 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,60,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 47,000 से अधिक हैं। दिल्ली में लगातार मामले कम हो रहे हैं। राजधानी में एक दिन में 1,462 नए मामले आए हैं, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 3,571 हो गई है। बता दें, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दिन में 2,000 से अधिक मामले आ रहे थे। कर्नाटक में बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं। बीते एक दिन में 3,693 नए मामले आए हैं और 115 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 55,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या 1,147 हो चुकी है। गुजरात में 949 नए मामले आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 46,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 11,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में संक्रमण के 1733 नए मामले सामने आए। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 16,445 हो चुके हैं और ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या भी 27,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,084 हो गई है। मध्य प्रदेश में 704 नए मामले आए हैं और 9 लोगों की मौत एक दिन में हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा करीब 700 है। ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा कि रूस के हैकर्स उन संगठनों को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। NCSC का दावा है कि हैकर्स अपना काम निश्चित रूप से रूसी खुफिया सेवा के हिस्से के रूप में कर रहे हैं और कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने भी आरोप लगाया है कि रूस के हैकरों ने वैक्सीन से जुड़े रिसर्च को चोरी करने की कोशिश की है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,00,000 से अधिक हो चुका है और इस वायरस के कारण 6 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या अमेरिका में सबसे अधिक है। यहाँ 36,47,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में हैं और इस वायरस से अभी तक अमेरिका में 1,39,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में 20 लाख से अधिक लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इसके कारण 77,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।